सेवी भी हैं और बराबर देखते हैं कि सेवा करते रहते हैं। चाहे गरीब तत्व के लोग हैं, वो जो मतलब झूठे केस में अगर फंस जाते हैं तो अगर आपके बीच में आते हैं तो उसमें मतलब कि वैसे उनको फ्री मतलब की सेवा करते हैं। तो इस बार बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने जा रहा है, बहुत सरगर्मी तेज हो गया है और संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इरादा क्या है? सहायक सचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इरादा क्या है और मतलब कि किन बिंदु को कहकर एडवोकेट के जाते हैं वोट मांगने? देखिए, मैं पहले से भी निरंकारी मिशन से जुड़ी हूँ, जो कि धार्मिक संस्था है। उसके माध्यम से आमजनों की सेवा करती हूँ। सेवा की भावना है हमें। यहाँ जब मैं 2013 में आई थी तो शुरू में महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ पर स्थापित हुई तो कोशिश की कि महिलाओं के हित में कुछ हो सके, महिलाएं भी आगे आ सके। संयोग से सरकार का भी बहुत सारा योजना चल रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं आ पा रहा है। तो उन सब योजनाओं को लेकर भी जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि धरातल पर आए, लोगों को उसका लाभ मिले। और यहाँ बार एसोसिएशन में महिलाओं के बातों को रखने वाला कोई नहीं था, चूँकि लेडीज वहाँ संख्या बहुत कम न के बराबर है, इसलिए वहाँ बात लेडीज लोगों की पहुँच नहीं पाती थी। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का मेरे दिमाग में आया। मैंने अपने सीनियर महिला एडवोकेट लोगों से विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई आगे आकर के इस पर चर्चा करने वाला, महिलाओं के बात को रखने वाला, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। तो मैं पिछले साल चुनाव लड़ी थी 2019-21 एग्जीक्यूटिव के पद पर, और सभी का प्यार सम्मान सहयोग मिला तो मैं नंबर 1 पर आई थी। 28 कैंडिडेट थे, नंबर 1 पर आई थी। उसके बाद मैंने महिलाओं के बातों को वहाँ रखना शुरू किया। जहाँ तक हो सका महिलाएं आगे आई, हर बात को सहजता से वहाँ रखी, चाहे वह मेडिक्लेम का बात हो, चाहे वह और भी सीटिंग का बात हो। तो और बहुत जगह, जैसे कि अभी तत्काल में जो बार एसोसिएशन का चैम्बर बना है, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं, उनको भी सहयोग दिया गया है। उनको यहाँ पानी की किल्लत दिखाई दे रहा है। लोगों का जो मांग है कि पानी का पेयजल का नहीं है, शौचालय का अभाव है, भवन का ये है, महिलाओं के जो अलग कॉमन रूम रहना चाहिए, ये सब मांग उठ रही है। देखिए, कुछ बिल्डिंग में तो कॉमन रूम है, जैसे हम लोग के बिल्डिंग में कॉमन रूम है यहाँ पर बना, और कुछ जगहों पर अभी नहीं हो सका है। तो हम लोग जगह को तलाश कर रहे हैं। जैसे ही जगह उपलब्ध हो जाती है तो हम लोग कॉमन रूम बनाएंगे। और जहाँ तक पानी की बात थी, तो पानी जगह जगह पे आरओ लगाने पे खर्च भी ज़्यादा था और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा था। एक बार लगाकर छोड़ देने से वो बेकार हो जाता था। तो हम लोगों ने विचार किया, और विचार करके सबसे नीचे हम लोगों ने पानी का स्टॉल लगवा दिया, जहाँ पर एक कंपनी से टाई अप होकर के, जो कि अधिवक्ताओं को 2 रुपये पानी देता है। और 2 रुपये पानी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, और सभी को उपलब्ध हो जाता है। अपना आइए, 5 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर, जितना लेना हो लीजिए। और जनरल आम लोगों के लिए भी सुविधा उपलब्ध है, उनको भी 3 रुपये पानी मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि रोड पे हम लोगों ने उसका स्टॉल लगवा दिया है, और पानी की किल्लत बहुत हद तक कम हो गई है। और बाकी जो बचा है वो इस बार हम लोग यदि कमेटी में आ जाते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश पूरी रहेगी। और बोल रहे हैं, जूनियर लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को जो सीनियर लोग हैं, मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिल पाता, ये मांग उठ रही है। जहाँ तक हो सका है हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे जूनियर्स हैं, उनको हम लोगों ने अस्थायी करने का कोशिश किया है, जगह देने का कोशिश किया है कि वो आगे बढ़ सके, आगे आ सके। आप देखिए कि 2013 से पहले महिलाएं यहाँ पर बहुत कम थी, न के बराबर थी। 2013 के बाद आप देखिएगा तो इस कोर्ट में लगभग महिलाएं आपको मिलेंगी। और जूनियर्स के लिए भी हम लोगों ने विचार किया है, अगर आगे कमेटी में आते हैं तो उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। क्या है और इसमें हो गए हैं, जैसे कोरोना काल से 2.5 साल से लगभग मतलब झेले हैं, सारा चीज़ हो गया, तो उसके लिए मांग उठ रही है कि हम लोग को जो है से बार एसोसिएशन से कुछ मदद मिलनी चाहिए थी, मदद नहीं मिल पाया। जी, कोरोना काल में हम लोगों ने मदद किया है, जहाँ तक संभव हो सका। मैंने खुद आर्थिक मदद किया है, एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने
कुछ लोगों को अनुदान दिया था, कुछ लोगों को अपने तरफ से भी जहाँ तक हो सकी है तहाँ तक हम दिए हैं। हम खुद 5,000 रुपया देकर के एसोसिएशन के माध्यम से बंटवाए थे। और अभी जो है हम लोग सोच रहे हैं कि आगे यदि कमेटी आती है तो कमेटी में हम लोग इस बात को रखेंगे कि अधिवक्ताओं को कम से कम मेडिक्लेम होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको जैसे कि रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलना चाहिए ताकि वो अपने उसका यूज कर सके, क्योंकि हर किसी का एक ऐसा समय आता है जब या फिर आकस्मिक निधन हो जाता है, उसके बाद उनका परिवार जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो उनके लिए कुछ मदद होनी चाहिए ताकि वो। कुछ लोग का ऐसे कहना है कि जैसे मान लीजिए कि बच्ची सियानी हो गई है या उसके शादी ब्याह में हो तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को बार की तरफ से कुछ मदद मिलनी चाहिए, और एम्बुलेंस की वही होना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए, जैसे तरह तरह की बीमारियां आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह की मांग उठ रही है। जांच तो हम लोग कैंप लगाकर करते ही रहते हैं, यदा कदा होता ही रहता है, लेकिन आगे की कमेटी में अधिवक्ताओं के हित के लिए हम लोग कुछ न कुछ सोचा है और उस पर विचार विमर्श करके उसको क्रियान्वयन किया जाए। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी फर्स्ट प्राथमिकता यही होगी कि अधिवक्ताओं के हित के लिए काम हो। एसोसिएशन अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रतिबद्ध है और अधिवक्ताओं के हित के लिए काम हो, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, और जो जूनियर अधिवक्ता है उनको मान सम्मान के साथ यहाँ स्थापित होने का समय मिले। उनको शुरू में आते हैं तो बहुत आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, तो उनको कुछ आर्थिक मदद मिल सके, उनको जगह की व्यवस्था हो ताकि वो बैठ सके और इज्जत से उनको यहाँ वकालत करने का अधिकार मिल सके। परिचय क्या होगा? लवली कुमारी, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, पूर्व एग्जीक्यूटिव मेंबर और अभी भावी प्रत्याशी सहायक सचिव।